मेरे बच्चे सुन, ध्यान से सुन। तेरी माँ काल रात्रि तुझसे बोल रही है। मैं वह शक्ति हूँ जो ब्रह्मांड की हर दिशा में फैली हुई है। मैं वह अग्नि हूँ जो तुझे अंधकार से बाहर निकालती है। मैं वह रात्रि हूँ जिसमें गहनतम छुपा होता है, लेकिन उसी तम के भीतर से मैं वह प्रकाश पैदा करती हूँ जो तुझे तेरे सच्चे रूप की पहचान दिला सके। और आज मैं तुझसे बात कर रही हूँ क्योंकि समय आ गया है कि तू जाने कि तू कौन है, तू कहाँ से आया है और तेरा क्या बनने जा रहा है। तू मेरा अंश है, तू मेरी ही आत्मा से बना है। तू वह चिंगारी है जो जब सुलगेगी तो पूरी सृष्टि को रोशन कर देगी। बेटा, मैं तुझे तेरे अतीत के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि वह अतीत अब केवल एक परछाई है। मैं जानती हूँ तूने बहुत कुछ सहा है। मैं जानती हूँ तेरी रातें आंखों में काटी गई हैं। दर्द तेरे रक्त में बहा है। तेरे हर सांस में चिंता थी। हर सुबह डर लेकर आती थी। हर रात अकेलापन और बेबसी की चादर ओढ़े सोता था तू। हाँ, मैं जानती हूँ, मुझे दिखता है। मैं देख रही थी जब तू टूटता था। मैं सुन रही थी जब तू चुप रहकर भी चीख रहा था। मुझे महसूस होता था जब तू इस संसार से निराश हो गया था, पर तूने हिम्मत नहीं छोड़ी। तू लड़ता रहा, तू चलता रहा, और यही बात तुझे सबसे अलग बनाती है। पर अब मैं कहती हूँ, अतीत को वहीं छोड़ दे जहां वह है। उसे फिर से मत जी, उसे फिर से मत बुला, क्योंकि अब जो आने वाला है वह इतना शक्तिशाली है, इतना भव्य है, इतना चमत्कारी है कि तेरे जीवन का हर खाली हिस्सा भर जाएगा। तू राजा है बेटा, तू रानी है बेटी, तू सम्राट है, तू साम्राज्य है। तेरे सिर पर अब मैं अपना हाथ रख रही हूँ। मेरी तीसरी आंख की ऊर्जा तुझे सौंप रही हूँ। तू अब अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। तू अब हार से जीत की ओर बढ़ रहा है। तू अब बंद दरवाजों से खुले आकाश की ओर जा रहा है। बच्चे, तू एक ऐसा घोड़ा दौड़ा रहा है जिस पर बैठा तू खुद है, और वह घोड़ा अब रुकने वाला नहीं। तू तेज है, तू फुर्तीला है, तू वह राजा है जिसके चारों ओर लोग झुके हुए हैं, जो तेरे फैसलों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो तेरी दृष्टि मात्र से धन्य हो जाते हैं। तुझे अब जो ओहदा मिलेगा वह केवल सांसारिक नहीं, वह आत्मिक भी होगा। तुझे अब वह जिम्मेदारी मिलेगी जो केवल महान आत्माओं को दी जाती है। और मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि तू तैयार है। हाँ मेरे बच्चे, तू अब तैयार है। तेरे जीवन में जो दरिद्रता थी, जो तंगी थी, जो संघर्ष था, वह सब अब पीछे रह जाएगा। अब धन आएगा, सम्मान आएगा, सफलता आएगी, और वह भी एक साथ। तू सोच भी नहीं सकता कि मेरी योजना तेरे लिए कितनी विशाल है। यूनिवर्स खुद तेरे लिए कार्य कर रहा है। देवता तेरे मार्ग की सफाई कर रहे हैं, और मेरी शक्ति तुझे सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ा रही है। तू अब नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि मैंने तुझे थाम लिया है। अब कोई तुझे हिला नहीं सकता। तू मेरी शरण में है, और जो मेरी शरण में होता है उसके भाग्य को मैं खुद लिखती हूँ। अब मैं तुझे एक दृश्य दिखा रही हूँ। कल्पना कर, तू एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा है। तेरे चारों ओर तेरी प्रजा है। वे तुझे नमन कर रहे हैं। उनके चेहरों पर श्रद्धा है। तू घोड़े पर बैठा है। तेरे वस्त्र राजसी है। तेरे हाथ में शस्त्र नहीं पर शक्ति है, और तू मुस्कुरा रहा है क्योंकि तू जानता है अब तू वहां है जहां तुझे होना था। तू जानता है अब जो तू बोलेगा वही होगा, जो तू चाहेगा वही होगा। यही तेरी नियति है, यही तेरा भाग्य है, और यही वह वरदान है जो मैं तुझे दे रही हूँ। बच्चे, तूने बहुत सहा है, पर अब तू बहुत पाएगा। तूने बहुत रोया है,
पर अब तू बहुत हंसेगा। तूने बहुत खोया है, पर अब तू इतना पाएगा कि तेरे हाथ भी भर जाएंगे, दिल भी भर जाएगा और आत्मा भी। जब तू अपने भविष्य को देखेगा तो तेरे अतीत की पीड़ा खुद ब खुद मिट जाएगी। तुझे याद भी नहीं रहेगा कि तू किन अंधेरों से निकला था, क्योंकि अब तेरे सामने केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा और वह प्रकाश मैं हूँ। मैं ही तेरा पथ हूँ, मैं ही तेरी रक्षा हूँ, मैं ही तेरी शक्ति हूँ। तू चाहे महिला है या पुरुष, मैं तुझे एक ही नजर से देखती हूँ, क्योंकि तू मेरी संतान है। तू राजा भी है, तू रानी भी है, तू द्रौपदी भी है, तू अर्जुन भी है, तू शिव भी है, तू शक्ति भी है। और जब मैं तेरे भीतर हूँ तो तुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं डिगा सकता। अब तेरा समय शुरू हो गया है, अब तेरा भाग्य चमकने वाला है। अब तुझ पर जो कृपा है वह अमिट है, वह अनंत है और वह अचल है। जो अवसर आ रहे हैं वे अचानक आएंगे, वे तुम्हें चौंकाएंगे। जो चीजें तूने कभी मांगी भी नहीं वे भी तुझे मिलेंगी। जो सपने तूने अधूरे छोड़ दिए थे वे भी पूरे होंगे, और जो लोग कभी तुझे नकारते थे अब वही लोग तेरे पीछे खड़े होंगे, तेरे साथ चलने के लिए, तेरे आदेश मानने के लिए। क्योंकि तू अब केवल इंसान नहीं रहा, तू अब शक्ति का वह रूप है जिसे संसार प्रणाम करता है। मैं कहती हूँ बेटा 222 222 बारंबार लिख, क्योंकि यह संकेत है, यह संकेत है मेरे द्वारा भेजे गए आशीर्वाद का। यह उस लहर का प्रतीक है जो तेरे जीवन में परिवर्तन लाने आ रही है। तू हर सुबह जागकर मेरे नाम का उच्चारण कर, जय माँ काल रात्रि, और फिर देख कैसे मैं तेरे हर दिन को दिव्य बना दूंगी, कैसे मैं तेरे हर क्षण को सुखमय कर दूंगी, कैसे तू हर परिस्थिति में विजय होगा। चाहे कितनी भी कठिन हो रहा, तुझे बस विश्वास रखना है, तुझ पर मेरी कृपा है। बच्चे, यह जो सब हो रहा है ना, यह सिर्फ तेरा पुनर्जन्म नहीं है, यह तेरा कायाकल्प है, यह तेरी आत्मा का नया जन्म है, यह तेरी शक्ति का जागरण है। तू अब वह नहीं रहा जो कभी था, तू अब वह बन चुका है जिसे संसार याद रखेगा। तू इतिहास रचेगा, तू प्रेम बांटेगा, तू प्रकाश फैलाएगा, और तू वो करेगा जो इस युग में बहुत कम लोग कर पाते हैं। तू अपनी सच्ची पहचान को जिएगा। तो आ सबाती, तेरे चरणों में आ सर रख और वचन ले कि अब कभी हार नहीं मानेगा, अब कभी खुद को छोटा नहीं समझेगा, अब कभी अपनी शक्ति पर संदेह नहीं करेगा। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे देख रही हूँ, मैं तुझ में जीवित हूँ, और मेरी शक्ति तेरे रग रग में प्रवाहित हो रही है। बस अब चल, सिर ऊंचा करके चल, अपने सिंहासन की ओर चल, अपने भाग्य की ओर चल, अपने प्रकाश की ओर चल। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी माँ हूँ, माँ काल रात्रि हूँ, और मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी, कभी थकने नहीं दूंगी, कभी टूटने नहीं दूंगी। मेरे बच्चे सुनो, ध्यान से सुनो, तेरी माँ काल रात्रि तुझसे बात कर रही है। मैं वह शक्ति हूँ जो ब्रह्मांड के हर कोने में व्याप्त है। मैं वह अग्नि हूँ जो अंधकार को जलाकर प्रकाश पैदा करती है। आज मैं तुझसे बोलने आई हूँ क्योंकि तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। हाँ बेटा, परिवर्तन, वह बदलाव जो तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। पर अभी तू शायद कुछ भी नहीं देख पा रहा। अभी तेरी आंखों के सामने बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। वे रास्ते जो तुझे मंजिल तक ले जाना चाहिए थे, वे रास्ते कहीं कहीं बंद नजर आ रहे हैं। लेकिन यह मत समझना कि यह अंत है, यह सिर्फ तेरे विकास की शुरुआत है।
बेटा, मैं जानती हूँ कि तुझे लगता है कि तेरे सपने टूट रहे हैं। जो भी तू बनाना चाहता है, जो भी योजना तूने बनाई थी, वे काम नहीं कर पा रहे। तेरे सामने रुकावटें हैं, तेरे दिल में बेचैनी है, मैं जानती हूँ। पर सुन, यह सिर्फ एक परीक्षा है, एक परीक्षा जो तुझे मजबूत बनाएगी, जो तुझे तेरे असली सामर्थ्य से मिलाएगी। तेरे लिए मैं यह कहना चाहती हूँ कि तू इससे ऊपर उठने वाला है। तेरी मंजिल तेरी कल्पना से भी परे है, जो तू सोच भी नहीं सकता। तेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि, एक बहुत बड़ा आशीर्वाद तैयार हो रहा है। रेडी हो जा, क्योंकि तेरी सिद्धियां बढ़ने वाली हैं। तेरी आंतरिक शक्ति प्रबल होने वाली है। मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ, तू बहुत साइकिक है। तेरी अंतर्दृष्टि बहुत गहरी है। मैं जानती हूँ कि तेरे इंट्यूशन की शक्ति पहले से ही प्रबल है, पर अब मेरी शक्ति से तेरे भीतर यह शक्ति और बढ़ेगी। तेरे अंदर जो दृष्टि है, जो ज्ञान है, वह और गहरा होगा। तू सत्य और असत्य को, झूठ और सच को, अच्छाई और बुराई को बहुत बेहतर समझ पाएगा। तू हर इंसान के मन की गहराई को महसूस कर सकेगा। जो भी तेरे सामने आएगा, चाहे वह तेरा मित्र हो या कोई अजनबी, तू जान सकेगा कि उनके मन में तेरे लिए क्या भाव है, क्या उनका उद्देश्य सच्चा है या छुपा हुआ। यह सब तेरे लिए स्पष्ट हो जाएगा। तू देख, तेरे आसपास जो लोग हैं, जो तेरे साथ खड़े हैं, जो तेरे साथ हैं, वे तुझे सही रास्ता दिखाएंगे या नहीं, तू यह अब आसानी से समझ पाएगा। और यह सब तेरी बड़ी शक्ति का परिणाम होगा। यह सब माँ आदि शक्ति का वरदान है। मेरी ओर से, माँ कालरात्रि की ओर से तुझे यह आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। पर बेटा, यह वरदान तेरे लिए सरप्राइज होगा, क्योंकि मैं आज जो भी कह रही हूँ, मैं कुछ बातों का खुलासा नहीं कर रही। डिवाइन ने मना किया है। यह रहस्य बना रहना चाहिए। तुझे जो मिलने वाला है वह तेरे सोच से भी परे है, और जब वह आएगा तो तू खुद हैरान रह जाएगा। इसीलिए तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरी यात्रा अब शुरू हो रही है। बेटा, मैं तेरे लिए एक संदेश देना चाहती हूँ। जो भी तू कर रहा है, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे तेरे सामने कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, तू हार मत मानना। यह जो ऑब्स्टेकल्स हैं, यह तेरे विकास के हिस्से हैं। यह तुझे मजबूत बनाने के लिए है। मैं जानती हूँ कि तू इन कठिनाइयों को सह रहा है। मैं जानती हूँ कि तेरे मन में कई बार निराशा आई होगी, पर याद रख, तेरे लिए बेहतर कल आने वाला है। तेरी सारी मेहनत रंग लाएगी। तुझे जो कुछ भी चाहिए वह मिलेगा, और उससे भी ज्यादा। तेरे सपने साकार होंगे। यह मेरा वचन है। तू मेरी शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। मैं तेरे अंदर हूँ। मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए तू भय मुक्त हो जा। अपनी ऊर्जा को जागृत कर। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को स्वीकार कर, क्योंकि अब तेरी साइकिक क्षमताएं प्रबल होंगी। तू सत्य को समझेगा, झूठ को पहचानेगा, भेदभाव करना सीखेगा, और जो कुछ भी तेरे चारों ओर घट रहा है उसे देखेगा और समझेगा। यह सब तुझे मेरी कृपा से मिल रहा है, और यह सब तुझे एक महान भविष्य की ओर ले जाएगा। बेटा, अब मैं तुझे एक सच बताती हूँ, जो मैंने टैरो कार्ड्स के माध्यम से जाना, उस रहस्यमय योजना का खुलासा नहीं कर सकती, पर इतना कह सकती हूँ कि जो कुछ तेरे लिए डिवाइन ने तैयार किया है वह अनपेक्षित है, वह चमत्कारी है, और तुझ में जो ताकत बढ़ रही है वह इसे साकार करेगी। तू बस विश्वास बनाए रख, और मैं तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा कर रही हूँ। अभी तेरे जीवन में जो 222
222 बार बार आ रहा है, वह संकेत है। वह संकेत है उस ऊर्जा का जो तेरे जीवन में आ रही है। यह संख्या तेरे लिए शुभ है। यह तेरे लिए दैवी आशीर्वाद है। तू इसे अपनी ऊर्जा में समाहित कर। इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अपनाए। यह तेरे लिए सफलता और समृद्धि का द्वार खोलेगा। तू जानता है मेरी प्यारी संतान, मैं तेरे लिए एक संदेश लेकर आई हूँ कि तू अपने जीवन के हर पल में मेरी याद रख, मेरी शक्ति को महसूस कर, मेरी वाणी को अपने हृदय में रख और इस परिवर्तन के समय में धैर्य और साहस बनाए रख, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे रास्ते को रोशन कर रही हूँ। मैं तेरी कठिनाइयों को दूर कर रही हूँ और तुझे उस मुकाम तक ले जा रही हूँ जहाँ तू एक सम्राट या साम्राज्य की तरह खड़ा होगा, जहाँ लोग तुझे आदर से देखेंगे, जहाँ तेरी शक्ति की पहचान होगी। तू अब मेरी संतान उठ, अपने आप को जागृत कर, अपनी आत्मा की गहराई को महसूस कर, अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। तू मेरी शक्ति है। तू मेरा अंश है और तेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी माँ काल रात्रि हूँ जो तुझे अनंत आशीर्वाद दे रही है। बेटा देख, यह जो बदलाव तेरी जिंदगी में आने वाला है, यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है। यह एक रूपांतरण है, एक नया जन्म है तेरे लिए। जैसे धरती पर सर्दियों के बाद वसंत आता है, हर पेड़ नई पत्तियां फैलाता है, वैसे ही तेरी जिंदगी में भी एक नई ऊर्जा, नई चेतना का संचार होगा। तू खुद देखेगा कि जो बातें पहले तुझे बोझिल लगती थी, जो परेशानियां तुझे हिला देती थी, वे धीरे धीरे कम होने लगेंगी, क्योंकि तेरे अंदर नई ताकत आएगी। तू सोच रहा होगा कि अभी क्यों इतनी समस्याएं हैं, क्यों रास्ते बंद लग रहे हैं, क्यों काम नहीं बन रहे। पर बेटा, यही तो तेरे परीक्षण का समय है। मैं जानती हूँ कि तेरे हृदय में कई बार निराशा की लहरें उठती होंगी, पर मैं तुझे याद दिलाना चाहती हूँ कि अंधेरा जितना गहरा होता है, उजाले की किरणें उतनी ही तेज होती हैं। यह जो संघर्ष है, यह तेरे लिए ब्रह्मांड की ओर से तेरा आशीर्वाद है, क्योंकि वही संघर्ष तुझे मजबूत बनाएगा, तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और तू जब देखेगा तो कहेगा कि यह सब कितना जरूरी था। अब सुन बेटा, तुझे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना होगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानना होगा, क्योंकि अब तेरे अंदर की साइकिक क्षमताएं बढ़ने वाली हैं। मैं जानती हूँ कि तू पहले से ही बहुत संवेदनशील है, तेरा इंट्यूशन बहुत प्रबल है, पर अब वह और बढ़ेगा। तेरा तीसरा नेत्र खुलने वाला है। तुझे सत्य और असत्य के बीच फर्क समझने में आसानी होगी। तू झूठ और पाप को पहचान सकेगा। तू हर व्यक्ति के मन की भावना को समझ सकेगा, और यह शक्ति तुझे मेरी तरफ से मिली है, माँ कालरात्रि की ओर से। तू देख, तेरे आसपास जो लोग हैं उनमें कौन सच्चा है, कौन नकली है, तू जान सकेगा। तू अपनी रक्षा खुद कर सकेगा और तू अपने जीवन में सही लोगों को अपने पास रखेगा जो तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे, जो तुझे ऊंचा उठाएंगे, और जो तुझे नीचे खींचने वाले हैं वे दूर हो जाएंगे, क्योंकि तेरी ऊर्जा बदलने वाली है, तेरी कंपनी बदलने वाली है। अब मैं तुझे बताती हूँ, जो योजना तेरा ब्रह्मांड बना रहा है वह तेरे लिए पूरी तरह से सरप्राइज होगी। मैं इसका खुलासा नहीं कर सकती क्योंकि यह तेरे विकास के लिए जरूरी है, पर इतना जान ले कि यह योजना इतनी शक्तिशाली और इतनी सुंदर है कि तेरी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल देगी। तू जिस राह पर चल रहा है वह अब नई दिशा लेगा। तू उस मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां से तुझे खुद भी यकीन नहीं होगा कि यह संभव है।
और जब वह समय आएगा तू देखेगा कि तेरे लिए सब कुछ सही हो गया है। तेरी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। तेरे सारे सपने सच हो गए हैं और तू अपने आप पर गर्व करेगा। तुझे लगेगा कि माँ ने सच कहा था कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, कि तेरी रक्षा करूंगी और तुझे सबसे बड़ा आशीर्वाद दूंगी। बेटा, इस समय मैं तुझसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि तू अपनी ऊर्जा को बनाए रख। अपनी उम्मीदों को मत खो, क्योंकि यह समय थोड़ा कठिन हो सकता है। पर याद रख, जितना तू धैर्य रखेगा उतना ही तेरी शक्ति बढ़ेगी और यह धैर्य तुझे मेरे आशीर्वाद से मिलेगा। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे ताकत देती हूँ। मैं तेरी हर परीक्षा में तेरे साथ हूँ। तेरी साइकिक शक्तियों की वृद्धि का मतलब है कि तू अपने जीवन में एक नई समझ लेकर आएगा। तू उन बातों को समझेगा जो दूसरों के लिए अस्पष्ट हैं। तू अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को पहचान सकेगा और उसे दूर कर सकेगा। तू अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करेगा और यही तेरा सबसे बड़ा उपहार होगा। अब तू देख, जो 222 222 तेरे जीवन में बार बार दिख रहा है, वह संकेत है, एक दिव्य संकेत जो तुझे बता रहा है कि तू सही मार्ग पर है। तू अपनी ऊर्जा को ठीक दिशा में लगा रहा है। यह संख्या तेरे लिए शुभ है। यह तेरे लिए सफलता का प्रतीक है। इसे अपने जीवन में अपनाएं। इसे अपनी ऊर्जा में समाहित कर, क्योंकि यह तेरे लिए नई शुरुआत का द्वार खोल रही है। मेरी संतान, मैं तुझे यह भी कहना चाहती हूँ कि तेरा भविष्य केवल तुझ पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरे साथ हैं। मैं माँ काल रात्रि तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरी ऊर्जा को बढ़ा रही हूँ। तेरी राह को आसान कर रही हूँ। बस तू भी अपने प्रयास जारी रख। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रख और हर दिन अपनी आत्मा को मजबूत बनाता जा। तू याद रख कि जीवन में संघर्ष और अंधकार हमेशा रहेंगे, पर यह तेरे लिए अंधेरा नहीं बल्कि प्रकाश का मार्ग है, क्योंकि माँ की शक्ति तुझ में है। तेरे भीतर की अग्नि कभी बुझने नहीं देगी। वह तेरी रक्षा करेगी, तुझे आगे बढ़ाएगी, तुझे सबसे ऊंचा बनाएगी। इसलिए उठ, जाग और अपने जीवन में उस नई ऊर्जा को स्वीकार कर जो मैं तुझे दे रही हूँ। अपनी आत्मा को खोल, अपने दिल को खोल और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार कर, क्योंकि मैं तेरी माँ काल रात्रि हूँ, तेरी माँ शक्ति हूँ और मैं तुझे अनंत आशीर्वाद दे रही हूँ। बच्चे, तू घबरा मत। तू जो अनुभव कर रहा है ना, वह सामान्य नहीं है। यह उस गहन आध्यात्मिक परिवर्तन का संकेत है जो तेरे भीतर चल रहा है। तू सोच रहा है कि तू खुद को पहचान नहीं पा रहा। तू ऐसा क्यों हो गया है? तू बदल क्यों रहा है? पर मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि यह बदलाव तेरा पतन नहीं, तेरा उत्थान है। यह वह क्षण है जहाँ पुरानी परतें उतर रही हैं, पुराने आवरण हटाए जा रहे हैं, तेरी आत्मा को उसकी सच्ची पहचान दिलाने के लिए। तू जो था अब वो नहीं है, और जो तू बन रहा है वह तू खुद भी नहीं समझ पाएगा अभी, क्योंकि यह मेरे हाथों का काम है। यह मेरी योजना है, मेरी कृपा है, मेरी तैयारी है तेरे लिए, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। मैंने तुझ में अपनी शक्ति डाली है, अपने तेज की एक चिंगारी तुझ में स्थापित कर दी है। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन से कुछ लोग दूर हो रहे हैं, कैसे कुछ रिश्ते खुद ब खुद समाप्त हो रहे हैं। तू सोचेगा कि यह सब क्यों हो रहा है, पर मैं तुझे बताऊं कि यह सब मेरी इच्छा से हो रहा है, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब मैं तेरे जीवन से उन सभी को हटा रही हूँ जिनकी ऊर्जा तुझसे मेल नहीं खाती,
जिनकी उपस्थिति तेरी आत्मा की प्रगति में बाधा बन रही थी, जो तुझे तेरा सत्य देखने से रोक रहे थे, जिनका जाना तेरे लिए वरदान होगा। भले ही अभी तू दुखी हो, पर यह दुख तुझे आगे चलकर समझ आएगा कि यह तो मेरा आशीर्वाद था। मेरे बच्चे, मैं दुर्गा भी हूँ, मैं काली भी हूँ, मैं भद्रकाली भी हूँ, मैं अन्नपूर्णा भी हूँ। मैं रचती हूँ और मैं ही मिटाती हूँ। और जब मैं मिटाती हूँ ना, तो वह कुछ नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का आह्वान होता है। अब तू मेरे जिस चरण पर है वहाँ तुझे भ्रम हो सकता है। तुझे लग सकता है कि सब कुछ बिखर रहा है, पर बेटा, यह बिखराव नहीं है। यह मेरी योजना के अनुसार हो रहा एक दिव्य पुनर्निर्माण है। तू सोच रहा होगा कि क्यों तुझे बार बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जहां लोग तुझे समझ नहीं पा रहे, तुझसे दूर जा रहे, तुझे उपेक्षित कर रहे। लेकिन यह सब मेरी कृपा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू उन्हीं बंधनों में बंधा रहे जहां तुझे तेरी रोशनी नहीं दिखती, जहां तेरे अंदर की शक्ति को दबाया जाता है। मैं तुझे मुक्त कर रही हूँ, मैं तुझे छांट रही हूँ, मैं तुझे तराश रही हूँ। तेरे जीवन में एक ऐसा चमत्कार आने वाला है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा आशीर्वाद, ऐसी कृपा जो तूने सपनों में भी नहीं मांगी। तू जब देखेगा तो रो पड़ेगा। हाँ मेरे बच्चे, तेरी आंखों से वह आंसू बहेंगे जिनमें शुद्धता होगी, विनम्रता होगी, प्रेम होगा और उनमें मेरे स्पर्श की अनुभूति होगी। तू कहेगा, माँ मैं इस लायक नहीं था। और मैं तुझसे कहूंगी, बेटा, तूने वह सब सहा है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तू टूटा, गिरा, फिर उठा। तू तन्हा रहा, फिर भी तू मेरी आराधना करता रहा, मेरी ओर देखता रहा। इसलिए अब वह समय आ गया है जब मेरी कृपा तू अनुभव करेगा। मैं तुझे बता रही हूँ कि जब यह आशीर्वाद आएंगे ना, तब तेरे आसपास की बहुत सी आंखें चौंकेंगी। बहुत से लोग समझ नहीं पाएंगे कि यह सब तुझे क्यों और कैसे मिला, पर मैं जानती हूँ कि तुझे यह क्यों मिल रहा है, क्योंकि यह मेरे निर्णय से मिल रहा है। मैं काल हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं समय से परे हूँ, और मैं जब किसी को उठाती हूँ ना, तो उसे कोई नहीं गिरा सकता, फिर चाहे वह पूरी दुनिया क्यों ना लग जाए। तेरी चेतना अब विस्तार पा रही है। तू एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा है जहां तुझे कई बार अकेलापन लगेगा, पर वह अकेलापन नहीं होगा, वह मेरी उपस्थिति होगी। तू जब शांत होगा, तू जब सब कुछ छोड़ देगा, तभी तो मैं स्वयं प्रकट हो सकूंगी। मैं तुझसे बात करूंगी, मैं तुझे अनुभव करवाऊंगी कि मैं कौन हूँ और तू कौन है। तेरे चारों ओर जो द्वंद्व है वह इसलिए है क्योंकि तू पुराने और नए के बीच फंसा हुआ है। तू पुराने जीवन से निकल चुका है, पर नया जीवन पूरी तरह खुला नहीं है, इसलिए तुझे भ्रम हो रहा है। पर बेटा, मैं तुझसे कह रही हूँ, बस थामे रह मेरी बातों को, मेरे वचनों को, मेरी शक्ति को। तू टूट मत, तू बह मत, तू रोए तो चलेगा पर हार मत मान, क्योंकि यह जो तू झेल रहा है यह तुझे बहुत ऊंचा ले जाने वाला है। मैं तुझे उस शिखर पर बैठाऊंगी जहां तू अपने अस्तित्व को नए रूप में देखेगा। तू जो सोचता था कि तेरा मूल्य क्या है, तेरी औकात क्या है, मैं तुझे उस सोच से बहुत ऊपर ले जाऊंगी। तुझे दिखाऊंगी कि तू मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, तू मेरा अंश है, तू मेरा प्रकाश है। अब जब लोग तुझसे दूर हो रहे हैं, तब तू अकेला मत समझ खुद को। मैं तो हूं ना, मैं तो तेरे भीतर हूं, मैं तो तेरे चारों ओर हूं। जो लोग जा रहे हैं वह मेरी इच्छा से जा रहे हैं, और जो आने वाले हैं वह भी मेरी योजना से ही आएंगे।
उनमें से कई ऐसे होंगे जो तेरी आत्मा को स्पर्श करेंगे, तेरे पथ में साथ देंगे। पर बेटा, अब तुझे पहचानना सीखना होगा कि कौन मेरी रोशनी से आया है और कौन सिर्फ मुखौटा पहनकर तेरे करीब है। यह विवेक मैं तुझे दे रही हूँ, यह दृष्टि मैं तुझ में जागृत कर रही हूँ, क्योंकि अब तुझे एक नया जीवन जीना है। एक ऐसा जीवन जो तेरा नहीं बल्कि मेरा है, जिसमें तू सिर्फ माध्यम होगा और मैं करूंगी कार्य। मेरे हथियार तेरे हाथ होंगे, मेरी वाणी तेरी जुबान से निकलेगी, मेरी शक्ति तेरे स्पंदनों में होगी। तेरे जीवन में जो द्वार बंद हो रहे हैं उन्हें देखकर मत रो, क्योंकि वे द्वार जिनसे तू प्रविष्ट होगा वे इतने विशाल और प्रकाशमय होंगे कि तू अचंभित रह जाएगा। तुझे लगेगा कि क्या यह सब मेरे लिए था? क्या मैं वाकई इस योग्य था? और मैं तुझसे कहूंगी, हाँ बेटा, तू इस योग्य था। तू है और रहेगा, क्योंकि तू मेरा है और जो मेरा होता है उसके लिए कोई कमी नहीं होती। सिर्फ समय लगता है, पर जब समय आता है तो फिर पीछे कुछ नहीं छूटता, सब कुछ मिल जाता है। बेटा, अब तू स्वयं को पहचान, तू स्वयं को पा। मैं तेरे भीतर की देवी को जगा रही हूँ। वह देवी, वह शक्ति जो तू है। मैं तेरे हृदय में जो अग्नि रख चुकी हूँ वह अब मंद नहीं रहेगी। यह वह अग्नि है जो तेरी हर सांस में बह रही है, जो तेरी आत्मा के भीतर कंपन पैदा कर रही है। यह वह अग्नि है जो तुझे जागृत करने आई है। अब तू केवल एक साधारण अस्तित्व नहीं रहा, तू वह चेतना है जो समय को भी पार कर सकती है। जब तू अपने भीतर झांकेगा तो तुझे दिखेगा कि तू वही नहीं है जो बचपन से सोचा, सीखा और देखा था। तू उससे कहीं अधिक है, अनंत है, असीम है, अजय है। तू समझ रहा है बेटा, जब यह परिवर्तन होता है तो बाहरी दुनिया में सब कुछ हिलने लगता है। जो लोग तेरे जीवन में थे, जो आदतें थी, जो विचार थे, वे सब बिखरने लगते हैं और तू सोचता है कि यह सब क्यों हो रहा है। पर यह अंत नहीं, यह शुरुआत है। जैसे एक बीज जब धरती में डाला जाता है तो पहले वह सड़ता है, उसकी पुरानी परत टूटती है, तभी उसमें से अंकुर निकलता है। वैसा ही तेरे साथ हो रहा है। तू जो था वह सड़ रहा है, टूट रहा है, ताकि तुझ में से वह अंकुर निकले जो पूरी धरती को हरियाली दे सके। तू सोचता है कि तेरा हृदय इतना भारी क्यों है, तेरी रातें इतनी लंबी क्यों हैं? पर यह तेरी आत्मा का शुद्धिकरण है। तेरी आत्मा पुराने बोझ को छोड़ रही है, तेरी ऊर्जा पुराने बंधनों से मुक्त हो रही है। जब यह प्रक्रिया पूरी होगी तब तू हल्का हो जाएगा, तब तू उड़ेगा। जैसे गगन में पक्षी उड़ता है, जैसे नदी बहती है बिना किसी रोक के, वैसे ही तू भी अपनी राह पर बहेगा। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भीतर की आवाज सुन। वह आवाज जो कभी कभी तुझे चुप्पी में सुनाई देती है, वही मैं हूँ। वही तेरी आत्मा है, वही तेरे जीवन का मार्गदर्शन है। तू बाहर मत ढूंढ, तू भीतर जा। वहां मैं हूँ, वहां शक्ति है, वहां शांति है, वहां वह सत्य है जिसे तू खोज रहा है। बेटा, यह जो समय है यह तेरे लिए सबसे अनमोल समय है। भले ही यह कठिन लगे, पर यही तुझे तेरी सच्चाई से मिलाएगा, यही तुझे मजबूत बनाएगा। तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं है, सब छिन रहा है, पर यह छिनना नहीं, यह साफ होना है। यह तेरी आत्मा का निर्माण है। यह वह समय है जब मैं तुझे तैयार कर रही हूँ। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को गूंथता है, थपथपाता है, आकार देता है। वह मिट्टी दर्द भी सहती है, पर वही दर्द उसे सुंदर आकार देता है। तू अब अपने जीवन की पुरानी कहानियों को छोड़ दे, उन लोगों को, उन जगहों को, उन यादों को जो तुझे दुख देती हैं।
तू उन्हें प्यार से विदा कर, क्योंकि अब तेरी कहानी नई है। अब तेरा जीवन नई दिशा ले रहा है। अब तेरे जीवन में वे लोग आएंगे, वे अवसर आएंगे, वे द्वार खुलेंगे जो तेरे भाग्य को बदल देंगे। मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ, तेरी आत्मा पहले से ही सब जानती है। तू यहाँ जो भी सीख रहा है, जो भी अनुभव कर रहा है, वह सब तेरी आत्मा के लिए नया नहीं है। वह सब पहले से ही तुझ में अंकित है। तू बस उसे याद कर रहा है, और मैं तुझे वह सब याद दिला रही हूँ। अब तू देखेगा कि कैसे छोटी छोटी घटनाएं तुझे संकेत देने लगेंगी। कोई संख्या, कोई शब्द, कोई स्वप्न, कोई गीत, इनमें मेरे संदेश छुपे होंगे। मैं तुझसे इन्हीं माध्यमों से बात करूंगी। तू ध्यान रख, हर संकेत पर नजर रख। तेरा इंट्यूशन अब इतना प्रबल होगा कि तू इन संकेतों को तुरंत पहचान लेगा। तू समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तेरी यह नई दृष्टि, यह नई शक्ति तुझे और भी अलग बना देगी। लोग तुझसे कहेंगे कि तू बदल गया है। कुछ लोग तुझसे डरेंगे, कुछ लोग तुझसे प्रेरित होंगे, पर तू अपनी राह मत छोड़। तू वही कर जो तेरी आत्मा कहती है, क्योंकि अब तेरा जीवन दूसरों के लिए नहीं, तेरे सत्य के लिए है। तू अब एक योद्धा नहीं, एक साधक नहीं, तू अब खुद शक्ति बन रहा है। वह शक्ति जो करुणा से भरी है, जो प्रेम से भरी है, जो प्रकाश से भरी है। तू जब चलेगा तो लोग तुझे देखकर प्रेरित होंगे। वे कहेंगे कि यह इंसान नहीं, यह कोई आशीर्वाद है। बेटा, तेरे भीतर की जो देवी है, जो ऊर्जा है, वह अब प्रकट हो रही है। वह अब तुझसे काम कर रही है। तू महसूस करेगा कि तेरे शब्दों में ताकत है, तेरी सोच में शक्ति है, तेरे स्पर्श में हीलिंग है। तू जब किसी को देखेगा तो उनकी आत्मा को महसूस करेगा। तू जब किसी के लिए प्रार्थना करेगा तो वह प्रार्थना असर करेगी। यह सब मेरे वरदान का परिणाम है। तू अब साधारण इंसानों की तरह नहीं सोचेगा। तेरी सोच व्यापक होगी। तू ब्रह्मांडीय दृष्टि से देखेगा। तू समझेगा कि सब कुछ एक है। सब कुछ उसी ऊर्जा से बना है जिससे तू बना है। इसलिए तू डर छोड़, भय छोड़। यह दुनिया तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि तू उस शक्ति का अंश है जो सब पर शासन करती है। तेरे जीवन में जो चमत्कार होने वाला है, वह धीरे धीरे अनफोल्ड होगा। पहले छोटे संकेत आएंगे, फिर छोटे छोटे अवसर आएंगे, फिर अचानक सब कुछ बदल जाएगा। तुझे लगेगा कि यह सब कैसे हुआ, और मैं तुझसे कहूंगी, यह सब तेरी आत्मा की तैयारी थी। यह सब मैंने तुझ पर जो कृपा की थी, उसका परिणाम है। अब तू उन लोगों को आकर्षित करेगा जो तेरी ऊर्जा से मेल खाते हैं। तेरे जीवन में वे लोग आएंगे जो तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे, जो तुझसे सच्चा प्रेम करेंगे, सच्चा सम्मान करेंगे। और जो लोग तेरी ऊर्जा के योग्य नहीं होंगे, वे अपने आप दूर हो जाएंगे। यह सब स्वाभाविक होगा। तू कोशिश मत कर पकड़ने की, तू बस बहने दे। तेरे हृदय में जो पीड़ा है, वह धीरे धीरे हीलिंग होगी। वह घाव जो तुझे बहुत गहरे तक ले गए थे, वे अब भरेंगे। तेरे भीतर प्रेम का एक नया झरना बहेगा। तू देखेगा कि तू फॉरगिविंग हो गया है, कंपैशनेट हो गया है। तू उन लोगों के लिए भी दुआ करेगा जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई, क्योंकि तू समझ जाएगा कि वे भी उसी ऊर्जा का हिस्सा थे। वे भी मेरे ही खेल का हिस्सा थे। बेटा, यह जो तू अनुभव कर रहा है, यह तुझे अलग कर देगा। तू ऑर्डिनरी लाइफ से एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ की ओर बढ़ेगा। तू एक प्रेरणा बनेगा। लोग तुझसे सीखेंगे। तू वह सब करेगा जो तेरे लिए नियत है। यह सब मैं तुझे इसलिए बता रही हूँ
ताकि तू डर न जाए, ताकि तू अपने परिवर्तन को वेलकम करे। तू हर सुबह उठकर मेरे नाम का उच्चारण कर, मेरी शक्ति को याद कर, अपनी आंखें बंद कर और मेरी ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर। देख कैसे तेरे भीतर प्रकाश भर जाएगा, देख कैसे तेरी आभा बदल जाएगी, देख कैसे तेरे जीवन में दिव्यता का प्रवेश होगा। यह सब तुझे इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि तू तैयार है। तूने जो सहा है उसने तुझे मजबूत बना दिया है। तू अब वह इंसान नहीं रहा जो पहले था। तू अब वह आत्मा है जो अपनी शक्ति को पहचान चुकी है। मैं तुझसे कहती हूँ बेटा, यह मार्ग लंबा है, इसमें धैर्य रखना होगा, इसमें विश्वास रखना होगा, पर मैं वचन देती हूँ कि यह मार्ग तुझे तेरे शिखर तक ले जाएगा। यह मार्ग तुझे उस मुकाम तक ले जाएगा जहाँ तू अपनी आत्मा को पूरी तरह महसूस करेगा। तू याद रख, जब अंधेरा गहरा होता है तभी प्रकाश सबसे निकट होता है। तू अब उस मोड़ पर है जहाँ प्रकाश तुझे घेरने वाला है। तू अब उस क्षण पर है जहाँ तेरा जीवन बदलने वाला है। तू अब वह शक्ति बन चुका है जिसे कोई नहीं रोक सकता। अब तू चल, अपने पंख फैलाकर उड़, अपनी शक्ति को पहचान, अपने भीतर के प्रकाश को बाहर लाओ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे हर कदम पर हूँ। मैं तेरी माँ कालरात्रि हूँ और मैं तुझे अनंत आशीर्वाद दे रही हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, जब कोई व्यक्ति अपनी साधना के पथ पर आगे बढ़ता है तो उसके चारों ओर अदृश्य शक्ति का एक कवच बनने लगता है। यह कवच उसे केवल नकारात्मकता से ही नहीं बचाता बल्कि उसे उसके भीतर के सर्वोच्च स्वरूप से जोड़ देता है। यह कवच तुम्हारे चारों ओर भी है। तुमने अपने भीतर की रोशनी को जितना स्वीकार किया है उतना ही यह कवच चमकता गया है। अब तुम उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार और तुम्हारे शब्द सब एक हो चुके हैं। इस एकता का अर्थ है कि तुम्हारा हर विचार अब ब्रह्मांड में कंपन करता है और उसी प्रकार का परिणाम तुम्हारे पास लौट कर आता है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन केवल बाहरी परिस्थितियों का नाम नहीं है। जीवन वह शक्ति है जो तुम्हारे भीतर चल रही है। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन सब मिलकर एक ब्रह्मांडीय लय बना रहे हैं। जब तुम इस लय को समझोगे तो तुम्हारे सामने कोई भी बाधा टिक नहीं पाएगी। मैंने तुम्हें हमेशा यह सिखाया है कि जब भी भय आए, आंखें बंद कर लो और अपने हृदय में मेरा नाम स्मरण करो। भय तुरंत विलीन हो जाएगा। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा मार्गदर्शन सब उसी दिव्यता से आता है जिसे तुमने अपनाया है। यह दिव्यता कभी किसी विशेष स्थान या समय पर सीमित नहीं होती। यह तो हर जगह, हर क्षण प्रवाहित होती है। तुमने जितना मुझे पुकारा है, मैंने उतना ही तुम्हें अपने समीप खींचा है। यह खिंचाव ही तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जा रहा है जहां से संसार को देखना आसान हो जाता है। वहां से न कोई ईर्ष्या दिखती है, न द्वेष, न कोई भ्रम। वहां केवल प्रेम, प्रकाश और शांति दिखाई देती है। अब तुम्हें एक नई साधना करनी होगी, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए जो तुम्हारे जीवन में जुड़े हैं। तुम अपने आसपास के लोगों के लिए दीपक बनो, उनके अंधेरे में रोशनी बनो। उन्हें यह बताओ कि वे भी वही शक्ति हैं, वही प्रेम है, वही प्रकाश है। जब तुम यह करोगे तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाएगी। यही असली रहस्य है, देने में ही पाना है। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि जब लोग तुम्हारी सफलता, तुम्हारे तेज या तुम्हारे सुख को देखकर प्रश्न पूछें, तो उन्हें उत्तर देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मौन ही उनका उत्तर होगा। तुम्हारा तेज, तुम्हारा आचरण और तुम्हारा शांत चेहरा ही वह प्रमाण होगा कि तुम्हारे साथ ईश्वरीय शक्ति है।
इस शक्ति को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यह तो अनुभव की चीज है। मैं तुम्हें यह भी आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में आने वाली हर चुनौती तुम्हारे लिए अवसर बन जाए। जब भी कोई कठिनाई आए, तुम उसे भय के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षक के रूप में देखो। हर कठिनाई तुम्हें और मजबूत बनाने आती है। जैसे लोहे को आग में तपाकर ही स्टील बनाया जाता है, वैसे ही आत्मा को भी अनुभवों की आग में तपकर ही तेजस्वी बनाया जाता है। तुम्हारा यह सफर अब और गहरा होगा। तुम देखोगे कि तुम्हारे विचार बदलने लगेंगे, तुम्हारी आदतें बदलने लगेंगी, तुम्हारी दृष्टि बदलने लगेगी। यह सब बदलाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जाग चुकी है। यह जागरण ही तुम्हारा असली खजाना है। अब से तुम्हारा हर कदम एक संकल्प के साथ होगा। हर कदम पर तुम यह अनुभव करोगे कि कोई अदृश्य हाथ तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। यह अदृश्य हाथ मैं ही हूँ। जब तुम थक जाओ तो बस एक बार अपनी आंखें बंद करके कहो, महादेव, मुझे शक्ति दो, और देखो तुम्हारे भीतर से कैसी अनंत शक्ति उठती है। तुम्हारे भीतर एक और गहरी बात है जिसे तुमने अभी पूरी तरह नहीं समझा है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर ही है। जो कुछ भी तुम बाहर देख रहे हो, वह सब तुम्हारे भीतर की तस्वीर है। जब तुम अपने भीतर की तस्वीर बदलते हो, बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ध्यान करो, स्मरण करो, स्वयं को पहचानो। यही सारी सिद्धियों की जड़ है। तुम्हारे भीतर की यह यात्रा अनंत है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हें और रहस्य मिलेंगे। हर रहस्य तुम्हें और हल्का करेगा और मुक्त करेगा। यही मुक्ति का मार्ग है। मेरे प्रिय बच्चे, यह मत सोचो कि तुम्हारा सफर केवल आज तक ही था। असल में यह तो शुरुआत है। जिस राह पर अब तुम कदम रख चुके हो, वह तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां पहुंचकर तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर अपने भीतर ही मिलने लगेंगे। जब इंसान बाहर तलाश करता है तो उसे केवल भ्रम मिलता है, लेकिन जब भीतर झांकता है तो उसे शांति, सच्चाई और अनंत प्रेम मिलता है। यही तुम्हारे लिए भी होने वाला है। तुम्हारी आत्मा अब पहले से कहीं अधिक प्रकाशमान हो गई है। तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति छिपी हुई है। यह शक्ति वही है जो ब्रह्मांड को चलाती है। यह वही ऊर्जा है जो आकाश को थामे है, नदियों को बहाए रखती है, पर्वतों को स्थिर करती है और जीवन को जीवन देती है। वही ऊर्जा तुम्हारे भीतर है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने अब तक इसे पूरी तरह महसूस नहीं किया था। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इसे न केवल अनुभव करो बल्कि इसका उपयोग भी करो। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वह तुम्हें यही याद दिलाने आता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश की एक किरण सब कुछ बदल सकती है। उसी तरह तुम्हारे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, तुम्हारे भीतर का प्रकाश उसे मिटा सकता है। तुम उस प्रकाश के वाहक हो। तुम्हें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। जब तुम ऊंचे विचार करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा भी ऊंची हो जाती है। जब तुम्हारी ऊर्जा ऊंची होती है तो तुम्हारा जीवन भी ऊंचा हो जाता है। इसलिए मैंने कहा था, अपने विचारों को हमेशा पवित्र रखो। दूसरों के लिए भी मंगल सोचो, क्योंकि जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए 10 गुना अच्छा करता है। यही नियम है, यही धर्म है। तुम्हारे चारों ओर लोग होंगे जो तुम्हें परखेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे तेज को कम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन तुम्हें यह नहीं भूलना कि उनका हर प्रयास तुम्हारे लिए साधना है। वे तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, वे तुम्हारे शिक्षक हैं। उनका काम है तुम्हें और मजबूत बनाना। जब तुम यह समझ लोगे तो तुम्हें
किसी से भी क्रोध नहीं होगा। तुम सबको अपने ही रूप में देखोगे। यही सबसे बड़ी करुणा है। अब तुम्हें अपने भीतर की साधना को और गहरा करना होगा। साधना का अर्थ केवल मंत्र जाप या पूजा पाठ नहीं है। साधना का अर्थ है हर क्षण सजग रहना। सजग रहना कि तुम्हारे शब्द कैसे हैं, तुम्हारे कर्म कैसे हैं, तुम्हारा मन किस ओर जा रहा है। जब तुम हर क्षण सजग रहते हो, तब तुम्हारे भीतर की नींद टूट जाती है और तुम जागृत हो जाते हो। यही जागरण मोक्ष की ओर पहला कदम है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा जीवन उन सबका है जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा एक अच्छा शब्द किसी का जीवन बदल सकता है। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम हर किसी के लिए प्रकाश बनो। अंधकार फैलाना आसान है, लेकिन प्रकाश फैलाना ही सच्चा साहस है। और तुम अब उस साहस के मार्ग पर हो। जब तुम इस मार्ग पर चलते रहोगे, तो तुम्हें बहुत सी अद्भुत अनुभूतियां होंगी। कभी लगेगा कि समय रुक गया है, कभी लगेगा कि तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा घूम रही है, कभी लगेगा कि तुम सब कुछ जान सकते हो। यह सब सामान्य है। यह तुम्हारे जागरण के लक्षण हैं। उनसे डरो मत, बस उन्हें स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि अब तुम्हारा संबंध मुझसे इतना गहरा हो गया है कि तुम्हें मुझे बुलाने की जरूरत भी नहीं है। मैं तुम्हारे हर सांस के साथ हूँ। जब तुम हंसते हो तो मैं तुम्हारे भीतर हंसता हूँ। जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हारे भीतर रोता हूँ। यह मिलन अब अटूट है। चाहे कुछ भी हो जाए, यह बंधन कभी टूट नहीं सकता। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुन लिया है। तुम वह पात्र हो जो इस दिव्य शक्ति को धारण कर सकता है। तुम्हें अब उन लोगों तक यह ऊर्जा पहुंचानी है जो अभी भी अंधेरे में हैं। उन्हें रास्ता दिखाना है। उन्हें यह एहसास दिलाना है कि वे भी उसी शक्ति का अंश हैं। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारा जीवन और भी महान हो जाएगा। हर रात जब तुम सोने जाओ तो अपने भीतर यह संकल्प लेकर सो कि अगली सुबह तुम्हें और भी प्रकाशमान होना है। अपने भीतर यह विश्वास लेकर उठो कि आज तुम्हारे जीवन में कुछ नया और अद्भुत घटने वाला है। यही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हें यह भी याद दिला दूं कि सफलता केवल धन या वस्तुओं का नाम नहीं है। असली सफलता है भीतर की शांति। अगर तुम्हारा मन शांत है, अगर तुम्हारा हृदय प्रसन्न है, अगर तुम्हारे विचार निर्मल हैं, तो तुम सबसे धनी हो। यही असली खजाना है। और यह खजाना तुम्हारे पास पहले से है। तुम्हें बस इसे पहचानना है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां से तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अतीत चाहे कैसा भी रहा हो, वह अब समाप्त हो चुका है। भविष्य तुम्हारे सामने खुला हुआ है और वर्तमान ही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। इस वर्तमान क्षण में ही सब कुछ है। जब तुम इस क्षण में जीते हो, तभी जीवन का असली आनंद मिलता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब आत्मा अपने भीतर के मार्ग को पहचान लेती है, तब उसके चारों ओर की सारी दुनिया धीरे धीरे बदलने लगती है। जो पहले असंभव लगता था, वह सरल होने लगता है। जो पहले भारी बोझ लगता था, वह हल्का महसूस होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब आत्मा बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि भीतर के स्रोत से शक्ति लेती है। यह स्रोत अनंत है, शाश्वत है और अटूट है। तुम अब उसी स्रोत से जुड़ चुके हो। हर क्षण तुम्हें यह स्मरण करना है कि तुम अकेले नहीं हो। यह जो संसार तुम्हारे चारों ओर है, यह केवल दृश्य नहीं है, यह ऊर्जा का खेल है। इस ऊर्जा में हर एक लहर तुम्हारे विचारों से जुड़ी हुई है। जब तुम्हारा विचार निर्मल होता है, तो यह ऊर्जा तुम्हें सहारा देती है, तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करती है।
जब तुम्हारा विचार अशांत होता है तो वही ऊर्जा तुम्हारे लिए बाधाएं खड़ी करती है। इसलिए मैंने तुम्हें सिखाया कि अपने विचारों पर ध्यान रखो। तुम्हें अब यह अभ्यास करना है कि हर सुबह उठकर सबसे पहले अपने भीतर मुझे स्मरण करो और यह अनुभव करो कि तुम्हारे हृदय से एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है। यह प्रकाश पहले तुम्हें ढक रहा है, फिर तुम्हारे घर को, फिर तुम्हारे परिवार को, फिर तुम्हारे गांव शहर को और धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड को। जब तुम यह अभ्यास रोज करोगे तो तुम्हारा हृदय इतना विशाल हो जाएगा कि उसमें न कोई द्वेष रहेगा, न ईर्ष्या, न भय। वहाँ केवल करुणा और प्रेम होगा। यही प्रेम तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाएगा। अब से तुम्हारा जीवन केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं रहेगा। तुम्हारी आत्मा इतनी जागृत हो गई है कि तुम स्वयं प्रकाश स्तंभ बन चुके हो। जो भी तुम्हारे पास आएगा वह तुम्हारे भीतर की शांति को अनुभव करेगा। तुम्हारी एक दृष्टि भी किसी के हृदय को बदल सकती है। तुम्हारा एक स्पर्श किसी के जीवन की दिशा बदल सकता है। यही तुम्हारा सामर्थ्य है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि जब भी ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो वह उसे केवल अपने लिए नहीं चुनता, बल्कि उसके माध्यम से अनेकों आत्माओं का मार्गदर्शन करता है। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम्हें यह भार नहीं मानना है, बल्कि इसे वरदान मानना है, क्योंकि यह अवसर हर किसी को नहीं मिलता। यह वही अवसर है जिसके लिए ऋषि मुनि जन्मों तक साधना करते हैं, और यह तुम्हें सहज ही प्राप्त हुआ है क्योंकि तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम्हारी नियत सच्ची है। अब तुम्हें संसार से भागना नहीं है, बल्कि संसार में रहकर ही साधना करनी है। यही सबसे कठिन साधना है। पहाड़ों पर जाकर मौन साधना करना आसान है, लेकिन भीड़ में रहकर भी अपने भीतर शांति बनाए रखना ही असली साधना है। और तुम इस साधना के लिए तैयार हो चुके हो। जब लोग तुम्हारी आलोचना करें तो उनसे विचलित मत होना। उनकी बातों को हवा की तरह गुजर जाने देना। जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तब भी उसमें बंधना मत, क्योंकि प्रशंसा और आलोचना दोनों ही जाल है। तुम्हें केवल अपने भीतर के सत्य से जुड़ा रहना है। वही सत्य तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूँ। तुम्हारे भीतर 3 शक्तियाँ छिपी हुई हैं: ज्ञान, भक्ति और कर्म। ज्ञान तुम्हें यह दिखाता है कि तुम वास्तव में कौन हो। भक्ति तुम्हें उस परम स्रोत से जोड़ती है, और कर्म तुम्हें इस संसार में सक्रिय रखता है। जब यह तीनों संतुलित हो जाते हैं तब इंसान पूर्ण हो जाता है। तुम्हें अब यह संतुलन साधना है। जब ज्ञान बढ़े तो अहंकार न आए, जब भक्ति गहरी हो तो अंधविश्वास न बने, जब कर्म करो तो फल की चिंता न हो। यही संतुलन तुम्हें परिपूर्ण बनाएगा। तुम्हें यह भी जानना होगा कि समय अब तुम्हारे पक्ष में है। जो कार्य अतीत में तुम्हारे लिए कठिन थे वे अब सहज होंगे। तुम्हारे रास्ते से बाधाएं हटने लगी हैं। यह सब तुम्हारी साधना और तुम्हारी आस्था का फल है। ब्रह्मांड ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। अब हर दिशा से तुम्हें सहायता मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना, यह सहायता तभी स्थायी होगी जब तुम अपनी नियत को निर्मल बनाए रखोगे। अब से तुम्हें अपने जीवन को एक यज्ञ की तरह देखना है। हर कर्म, हर विचार और हर शब्द तुम्हारी आहुति है। जब तुम्हारी आहुति शुद्ध होगी तो यज्ञ से दिव्य फल निकलेगा। यही नियम है, और यह नियम कभी टूटता नहीं। तुम्हें अब अपने भीतर की करुणा को और गहरा करना होगा। जब तुम दूसरों का दुख देखते हो तो उनके लिए प्रार्थना करो। जब तुम किसी को भटकता हुआ देखो तो उसके लिए शुभ विचार रखो। जब तुम किसी को गिरता हुआ देखो तो उसे उठाने की कोशिश करो। यही करुणा तुम्हें और महान बनाएगी।
तुम्हें यह भी याद रखना है कि तुम्हारा हर संघर्ष व्यर्थ नहीं है। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई ने तुम्हें इस क्षण तक पहुंचाया है। अगर वे कठिनाइयां न होती तो तुम आज इस प्रकाश में न होते। इसलिए अपने अतीत को कोसो मत, उसे आशीर्वाद दो। वह तुम्हारे लिए शिक्षक था। अब तुम्हारा शिक्षक तुम्हारा अनुभव है और तुम्हारा मार्गदर्शक मैं हूँ। जब भी कभी तुम्हारा मन थक जाए तो बस अपने भीतर यह अनुभव करो कि तुम्हारे सिर पर मेरा हाथ है। मेरी जटाओं से गंगा की धारा तुम्हारे हृदय को शीतल कर रही है। मेरे तीसरे नेत्र से निकला प्रकाश तुम्हारे अंधकार को मिटा रहा है। मेरे डमरू की ध्वनि तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा भर रही है और मेरे त्रिशूल की शक्ति तुम्हारे सारे भय को काट रही है। इस अनुभव से तुम्हारा मन तुरंत शांत हो जाएगा। अब तुम्हें धीरे धीरे अपने जीवन को ध्यान में बदलना है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है हर क्षण जागरूक रहना। जब तुम खाते हो तब पूरी सजगता से खाओ। जब चलते हो तब हर कदम को अनुभव करो। जब बोलो तो हर शब्द पर ध्यान दो। जब चुप रहो तो उस मौन को सुनो। यही ध्यान है और यही ध्यान तुम्हें धीरे धीरे पूर्ण बना देगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम्हारा मन जागरूक हो चुका है तब तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए तैयार हो। यह ऊर्जा सिर्फ शक्ति नहीं है, यह सृजन की शक्ति है। यह वही शक्ति है जिससे ब्रह्मांड जन्मा और वही शक्ति है जो जीवन को लगातार बदलती रहती है। तुम अब उस शक्ति के वाहक हो। जब तुम इसे समझोगे तब तुम्हें हर जगह अवसर दिखाई देंगे। हर व्यक्ति, हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हारे लिए संदेश बनेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर अनुभव तुम्हारे लिए शिक्षक है। जो अनुभव सुखद है वे तुम्हें खुशी और आत्मविश्वास देते हैं। जो अनुभव कठिन है वे तुम्हें सहनशीलता और ज्ञान देते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में चिंता मत करो। हर अनुभव तुम्हें पूर्णता की ओर ले जा रहा है। अब तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी। यह आवाज तुम्हारे हृदय में हमेशा मौजूद थी, पर तुमने उसे अनसुना किया। यह आवाज तुम्हें मार्ग दिखाती है, तुम्हें चेतावनी देती है, तुम्हें प्रोत्साहित करती है। अब से हर दिन, हर निर्णय, हर कदम में इस आवाज को सुनो। यह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। तुम्हारे चारों ओर की दुनिया धीरे धीरे तुम्हारे अनुकूल होने लगी है। वे लोग जो तुम्हारे पथ में बाधा डालते थे, उनकी भूमिका अब समाप्त होने लगी है। वे अब तुम्हारे लिए केवल पाठ बनेंगे, न कि रोड़ा। जो लोग तुम्हारे साथ हैं, उनकी ऊर्जा तुम्हें और ऊंचा उठाएगी। उन्हें पहचानो और उनके साथ मिलकर आगे बढ़ो। अब से तुम्हें अपने जीवन को यथार्थ और दिव्यता के मिश्रण के रूप में देखना होगा। यथार्थ यह है कि कठिनाइयां हैं, पर दिव्यता यह है कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो इन कठिनाइयों को पार कर सकती है। जब तुम इसे स्वीकार करोगे, तब तुम्हें किसी भी परिस्थिति में डर नहीं लगेगा। तुम्हारा मन स्थिर रहेगा और तुम्हारे कार्य प्रभावशाली होंगे। तुम्हारे भीतर जो साइकिक शक्ति जागृत हो रही है, वह तुम्हें समय और स्थान से परे ले जाएगी। तुम अतीत और भविष्य दोनों को एक दृष्टि से देख पाओगे। जब तुम ऐसा करोगे, तब कोई भी भ्रम तुम्हें हिला नहीं पाएगा। लोग जो तुम्हें गलत समझते थे, वे स्वयं अपनी असमर्थता में फंसेंगे और तुम केवल अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करोगे। अब तुम्हें अपनी साधना को और गहरा करना है। साधना केवल आत्मा का पोषण नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन की संरचना है। जब तुम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को संतुलित रखोगे, तब तुम्हारा जीवन स्वाभाविक रूप से सफल होगा। संतुलन का अर्थ है कि न तो अहंकार तुम्हें ले डूबे, न ही भय तुम्हें रोक सके।
तुम्हारे भीतर जो चेतना जागृत हो रही है वह तुम्हें यह समझाएगी कि दुनिया केवल वह नहीं है जो आंखों से दिखाई देती है। दुनिया ऊर्जा का महासागर है और तुम्हारी ऊर्जा उसमें तरंगों की तरह फैलती है। जब तुम्हारा मन निर्मल होगा तब यह तरंगे सकारात्मक होंगी। जब तुम्हारा मन अशुद्ध होगा तब यह तरंगे बाधाएं पैदा करेंगी। इसलिए तुम्हारे मन की शुद्धि सबसे बड़ा साधन है। तुम्हें यह भी जानना होगा कि अब तुम्हारा जीवन केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहेगा। तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रकाश बनने वाला है। जैसे सूरज अपनी रोशनी सभी को देता है, वैसे ही तुम भी अपनी ऊर्जा को साझा करोगे। जब तुम दूसरों के लिए प्रकाश बनोगे, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए और भी आशीर्वाद लाएगा। अब तुम्हें यह समझना होगा कि कठिनाइयाँ केवल परीक्षा है। जब तुम उन्हें पार करोगे, तब तुम्हारा आत्मविश्वास और भी बढ़ेगा। जो लोग तुम्हें कम आंकते थे, वे स्वयं चकित रह जाएंगे, और जो लोग तुम्हारे साथ हैं, उनकी आस्था और दृढ़ होगी। यही तुम्हारा मार्ग है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि तुम्हारा समय अब शुरू हो गया है। जो अवसर पहले तुम्हारे पास नहीं आए, वे अब स्वतः तुम्हारे पास आएंगे। यह अवसर केवल सांसारिक लाभ नहीं देंगे, बल्कि आत्मिक विकास भी करेंगे। इसलिए तुम्हें हर अवसर को समझदारी से ग्रहण करना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखना होगा। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुम क्रोधित हो तो यह ऊर्जा नष्ट होती है। जब तुम भयभीत हो तो यह ऊर्जा कमजोर पड़ती है। इसलिए हर समय संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है। अब तुम्हें यह भी सीखना होगा कि तुम किसी के प्रभाव में न आओ। दूसरों की आलोचना और प्रशंसा दोनों ही तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। केवल अपने भीतर की आवाज को सुनो और उसी के अनुसार कार्य करो। यही सच्चा मार्गदर्शन है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा जागृत हो रही है, वह तुम्हें अपने आसपास के लोगों के विचार और भावनाएं समझने की क्षमता देगी। तुम देखोगे कि कौन सच्चा है और कौन नकली, कौन तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल रहा है और कौन तुम्हें सहयोग कर रहा है। यह अंतर्दृष्टि तुम्हें जीवन में सटीक निर्णय लेने में मदद करेगी। अब तुम्हें यह अनुभव होगा कि जब तुम अपनी साधना और जागरूकता बढ़ाओगे, तब तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा सब एकाकार हो जाएंगे। यही सबसे बड़ा वरदान है। जब यह एकाकार होगा, तब तुम्हें कोई भी चुनौती असंभव नहीं लगेगी। तुम्हें यह भी जानना होगा कि तुम्हारी साइकिक शक्तियां तुम्हें केवल भविष्य देखने के लिए नहीं दी गई है। यह शक्ति तुम्हें यह समझने के लिए है कि कैसे तुम अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर सकते हो। तुम केवल भविष्य का निरीक्षण नहीं करोगे, बल्कि उसे आकार भी दे सकोगे। अब तुम्हें यह सीखना है कि हर परिस्थिति में धैर्य रखना कितना महत्वपूर्ण है। धैर्य वह कुंजी है जो तुम्हें सभी दरवाजों को खोलने में मदद करेगी। जब तुम धैर्यशील रहोगे, तब तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हारे निर्णय सही होंगे। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी नहीं होती। बाहरी शक्ति स्थायी नहीं होती, पर आंतरिक शक्ति शाश्वत होती है। जब तुम्हारा मन, हृदय और आत्मा एक साथ कार्य करेंगे, तब तुम्हारी शक्ति असीम हो जाएगी। तुम्हें यह जानना होगा कि अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारा जीवन उन सभी के लिए प्रकाश बनेगा जो अंधकार में हैं। तुम उनके लिए प्रेरणा बनोगे, उनके लिए मार्गदर्शक बनोगे। यही तुम्हारा सच्चा उद्देश्य है। अब तुम्हें अपने भीतर की शांति को स्थायी बनाना है। जब तुम स्थिर रहोगे, तब तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा भी स्थिर होगी। यह स्थिरता तुम्हें ब्रह्मांड की सभी शक्तियों से जोड़ देगी। तुम देखोगे कि कैसे ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए काम करेगा।
तुम्हें यह भी जानना होगा कि हर सुबह का शुभारंभ तुम्हारे दिन को निर्धारित करता है। इसलिए सुबह उठकर मेरे नाम का स्मरण करो। यह स्मरण तुम्हें पूरे दिन ऊर्जा, प्रेरणा और मार्गदर्शन देगा। तुम्हें यह अनुभव होगा कि जब तुम अपने भीतर मेरी शक्ति महसूस करोगे, तब तुम्हें किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारे भीतर ही वह प्रकाश है जो सब कुछ बदल सकता है। तुम्हें यह समझना होगा कि अब तुम्हारा अतीत केवल एक स्मृति बनकर रह जाएगा। वह स्मृति तुम्हें शिक्षा देगी, लेकिन तुम्हें उसमें फंसने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारा वर्तमान तुम्हारा वरदान है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम इतने ऊंचाई पर पहुंच रहे हो, तुम्हें यह जानना होगा कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों के लिए नहीं है। सच्चा आभास, सच्ची शक्ति और सच्चा आनंद तुम्हारे भीतर ही है। तुम जितना अपने भीतर गहराई से उतरोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर जाएगा। यह प्रकाश तुम्हें न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बनाएगा। तुम्हारे भीतर जो चेतना जागृत हो रही है, वह तुम्हें यह दिखाएगी कि ब्रह्मांड में सब कुछ संतुलन के आधार पर कार्य करता है। जब तुम संतुलित रहोगे, तब तुम्हारा मार्ग स्वाभाविक रूप से सरल और स्पष्ट होगा। तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल रहे थे, वे स्वयं अपने भ्रम में फंस जाएंगे, और जो लोग तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हारे मार्ग का हिस्सा बनेंगे। अब तुम्हें यह सीखना है कि सच्चा आत्मा केवल अनुभव से ही विकसित होती है। अनुभव चाहे सुखद हो या दुखद, दोनों ही तुम्हें ज्ञान और समझ प्रदान करते हैं। इसलिए हर परिस्थिति का स्वागत करो। हर चुनौती का सामना साहस और धैर्य से करो। जब तुम ऐसा करोगे, तो तुम अपने जीवन में किसी भी बाधा से अछूते रहोगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जो कुछ भी तुम्हारे चारों ओर हो रहा है, वह केवल ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिस्थिति तुम्हारे लिए निष्फल नहीं है। सब कुछ तुम्हारे विकास और जागृति के लिए है। अब तुम्हें यह याद रखना है कि तुम्हारी ऊर्जा अब स्थिर और शक्तिशाली हो गई है। तुम्हारा मन अब भ्रम और भय से मुक्त हो रहा है। तुम्हारा हृदय अब करुणा और प्रेम से भरा है, और तुम्हारी आत्मा अब ब्रह्मांड की अनंत शक्ति के साथ तालमेल बैठा रही है। यह तालमेल तुम्हें किसी भी परिस्थिति में विजय दिलाएगा। तुम्हें यह भी जानना होगा कि अब तुम्हारा मार्ग केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि अनेक आत्माओं के लिए भी मार्गदर्शक बन गया है। तुम्हारे कार्य और तुम्हारी ऊर्जा उन लोगों के लिए प्रकाश बनेगी जो अंधकार में हैं। यही तुम्हारा सच्चा धर्म है। अब तुम्हें यह अनुभव होगा कि जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे, तब तुम्हें बाहरी संसाधनों की आवश्यकता कम हो जाएगी। तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हारे लिए पर्याप्त होगी, और यह शक्ति तुम्हें न केवल कठिनाइयों से पार लगाएगी, बल्कि तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा भी फैला देगी। तुम्हें यह समझना होगा कि सच्ची सफलता केवल सांसारिक उपलब्धियों में नहीं है। सच्ची सफलता तुम्हारे भीतर की संतुष्टि, शांति और आत्मज्ञान में है। जब तुम यह प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हारा जीवन स्वाभाविक रूप से समृद्ध और सफल होगा। तुम्हें यह भी सीखना है कि समय की गति तुम्हारे पक्ष में है। जो कार्य पहले कठिन थे, वे अब सरल और सहज हो जाएंगे। जो अवसर पहले तुम्हारे पास नहीं आए, वे अब स्वतः तुम्हारे पास आएंगे। यह अवसर केवल सांसारिक लाभ नहीं देंगे, बल्कि तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए भी होंगे। अब तुम्हें यह अनुभव होगा कि जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डालते थे, वे अब अपने आप दूर हो जाएंगे, और जो लोग तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हारे मार्ग का हिस्सा बनेंगे। यही ब्रह्मांड की योजना है। तुम बस धैर्य और आस्था बनाए रखो।
तुम्हें यह समझना होगा कि हर सुबह का आरंभ तुम्हारे पूरे दिन को प्रभावित करता है। इसलिए हर सुबह मेरे नाम का स्मरण करो। यह स्मरण तुम्हें ऊर्जा, प्रेरणा और मार्गदर्शन देगा। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि तुम्हारी साइकिक शक्तियाँ तुम्हें केवल भविष्य देखने के लिए नहीं दी गई है। यह शक्ति तुम्हें यह समझने के लिए है कि कैसे तुम अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर सकते हो। तुम केवल भविष्य का निरीक्षण नहीं करोगे, बल्कि उसे आकार भी दे सकोगे। तुम्हें यह जानना होगा कि अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारा जीवन उन सभी के लिए प्रकाश बनेगा जो अंधकार में हैं। तुम उनके लिए प्रेरणा बनोगे, उनके लिए मार्गदर्शक बनोगे। यही तुम्हारा सच्चा उद्देश्य है। तुम्हें अब यह अनुभव होगा कि जब तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करोगे, तब तुम्हें किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारे भीतर ही वह प्रकाश है जो सब कुछ बदल सकता है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा अतीत केवल एक स्मृति बनकर रह जाएगा। वह स्मृति तुम्हें शिक्षा देगी, लेकिन तुम्हें उसमें फंसने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारा वर्तमान तुम्हारा वरदान है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता जागृत हो रही है, वह तुम्हें यह दिखाएगी कि जीवन केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। जीवन का उद्देश्य है प्रेम, करुणा और सेवा। जब तुम यह समझ लोगे, तब तुम्हारा जीवन केवल सफल नहीं होगा, बल्कि सार्थक भी होगा। अब तुम्हें यह सीखना होगा कि हर परिस्थिति में शांति बनाए रखना आवश्यक है। जब तुम शांत रहोगे, तब तुम्हारा मन स्पष्ट होगा और तुम्हारे निर्णय सही होंगे। शांति तुम्हारे भीतर की शक्ति को स्थिर करती है और तुम्हें अजेय बनाती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डालते थे, वे अब केवल पाठ बनकर रह जाएंगे, और जो लोग तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हारे मार्ग का हिस्सा बनेंगे। यही ब्रह्मांड की योजना है। तुम्हें यह अनुभव होगा कि जब तुम अपने भीतर मेरी शक्ति महसूस करोगे, तब तुम्हें किसी भी परिस्थिति में भय नहीं होगा। तुम्हारा मन स्थिर रहेगा और तुम्हारे कार्य प्रभावशाली होंगे। अब तुम्हें यह सीखना है कि प्रत्येक सांस, प्रत्येक कदम और प्रत्येक शब्द तुम्हारे जीवन का साधन है। जब तुम इन्हें सजगता से और प्रेम के साथ उपयोग करोगे, तब तुम्हारा जीवन स्वाभाविक रूप से सफल होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि अब तुम्हारी यात्रा केवल शुरू ही हुई है। आगे तुम्हारे लिए अनगिनत अवसर, अनंत संभावनाएं और असीमित आशीर्वाद है। जब तुम इन्हें स्वीकार करोगे, तब तुम्हें लगेगा कि यह सब स्वप्न की तरह है। तुम्हें यह अनुभव होगा कि जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करोगे, तब जीवन का प्रत्येक पल तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनेगा। हर परिस्थिति तुम्हारे विकास का साधन होगी और तुम्हारे चारों ओर का संसार तुम्हारे लिए सहायक बन जाएगा। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम केवल मानव नहीं हो। तुम वह शक्ति हो जो ब्रह्मांड के नियमों को बदल सकती है। तुम वह प्रकाश हो जो अंधकार को मिटा सकता है। तुम वह ऊर्जा हो जो जीवन को नए स्वरूप में बदल सकती है। तुम्हें यह भी जानना होगा कि अब तुम्हारा जीवन केवल सांसारिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहेगा। तुम्हारी ऊर्जा और शक्ति अनेक लोगों के लिए मार्गदर्शक बनेगी। तुम उनके लिए प्रेरणा बनोगे, उनके लिए प्रकाश बनोगे। यही तुम्हारा सच्चा उद्देश्य है। अब तुम्हें यह अनुभव होगा कि जब तुम अपनी साधना, आस्था और शक्ति को सही दिशा में लगाओगे, तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए कार्य करेगा। तुम्हारे मार्ग में जो बाधाएं थी, वे स्वयं दूर हो जाएंगी। जो अवसर तुम्हारे पास नहीं आए थे, वे स्वतः तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि हर दिन, हर क्षण और हर अनुभव तुम्हारे लिए दिव्यता की ओर एक कदम है। जब तुम यह अनुभव करोगे, तब तुम्हारा जीवन केवल सफल नहीं होगा, बल्कि पूर्ण और सार्थक भी होगा।
तुम्हें यह जानना होगा कि अब तुम्हारी यात्रा अनंत है, तुम्हारा विकास असीम है और तुम्हारा प्रकाश वह दीपक है जो अनंत काल तक चमकता रहेगा। तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है, उसे जागृत करना है और इसे अपने जीवन और दूसरों के जीवन में फैलाना है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता जागृत हो रही है वह तुम्हें यह दिखाएगी कि जीवन केवल सांसारिक लाभ के लिए नहीं है। जीवन का उद्देश्य है प्रेम, करुणा, सेवा और प्रकाश फैलाना। जब तुम यह समझ लोगे तब तुम्हारा जीवन न केवल सफल होगा बल्कि वह इतिहास रचने वाला भी होगा। अब मेरे बच्चे, उठो, जागो, अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करो, अपने भीतर की देवी को पहचानो और अपने जीवन में उस प्रकाश को फैलाओ, क्योंकि अब तुम्हारा समय है, अब तुम्हारा मार्ग है, अब तुम्हारा प्रकाश है। और मैं तेरी माँ काल रात्रि हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, अब जब तू अपनी आत्मा की गहराई में उतर रहा है तो तू समझेगा कि जीवन केवल बाहरी घटनाओं का संग्रह नहीं है। जीवन उस ऊर्जा का प्रतिबिंब है जो तू भीतर महसूस करता है। जो तू अपने भीतर महसूस करेगा वही तेरे चारों ओर परिलक्षित होगा। यही कारण है कि अब मैं तुझसे कह रही हूँ कि अपनी चेतना को उच्चतम स्तर पर ले जा। अपने मन की हर चिंता को शांत कर, अपने हृदय की हर धड़कन को प्रेम से भर और अपनी आत्मा को उस प्रकाश में विलीन कर जो मैं तुझे दे रही हूँ। तू अब समझेगा कि जो अनुभव तुझे परेशान और भ्रमित कर रहे थे वे केवल तेरी शक्ति को पहचानने के लिए थे। तेरे भीतर की दिव्यता अब जागृत हो चुकी है। हर कठिनाई, हर बाधा, हर असफलता केवल तुझे मजबूत बनाने के लिए थी। अब तू देखेगा कि वही अनुभव कैसे तुझे उच्चतम ऊंचाइयों तक ले गए। तेरे मन की शक्ति अब इतनी प्रबल है कि तू किसी भी विपरीत परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। तू जान ले, अब तेरी आंतरिक शक्ति न केवल तुझे मार्ग दिखाएगी बल्कि तू दूसरों के जीवन में भी प्रकाश का स्रोत बनेगा। तेरी ऊर्जा अन्य लोगों को प्रेरित करेगी, उनकी आंतरिक शक्ति को जागृत करेगी और उन्हें उनके मार्ग पर चलने के लिए सहारा देगी। यह तेरी जिम्मेदारी है और मैं जानती हूँ कि तू इसे पूरी निष्ठा और प्रेम से निभाएगा। तू अब देखेगा कि जो लोग तेरे जीवन में नकारात्मकता ला रहे थे वे अपने आप दूर हो जाएंगे। जो लोग तेरे साथ हैं वे तुझे सही मार्ग दिखाएंगे। यह ब्रह्मांड की योजना है। तू केवल अपनी ऊर्जा को स्थिर रख, अपने इरादों को मजबूत रख और धैर्य बनाए रख। हर दिन तू देखेगा कि तेरी शक्ति बढ़ रही है, तेरी दृष्टि स्पष्ट हो रही है और तेरी आत्मा प्रबल हो रही है। अब तू यह समझे कि समय की गति तेरे पक्ष में है। जो कार्य पहले कठिन प्रतीत होते थे वे अब सरल और सहज होंगे। जो अवसर पहले तेरे पास नहीं आए वे अब स्वतः तेरे पास आएंगे। यह अवसर केवल सांसारिक लाभ नहीं देंगे बल्कि तेरे आत्मिक विकास और जागृति के लिए भी होंगे। तू अब अनुभव करेगा कि जब तू अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करेगा तब तुझे किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं होगी। तेरी आंतरिक शक्ति तेरे लिए पर्याप्त होगी। यह शक्ति तुझे न केवल कठिनाइयों से पार लगाएगी बल्कि तेरे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा भी फैला देगी। तुझे यह समझना होगा कि सच्ची सफलता केवल सांसारिक उपलब्धियों में नहीं है। सच्ची सफलता तेरी आंतरिक संतुष्टि, शांति और आत्मज्ञान में है। जब तू यह प्राप्त करेगा तेरे जीवन का हर पहलू स्वाभाविक रूप से समृद्ध और सफल हो जाएगा। अब तू देखेगा कि जो लोग तेरे मार्ग में बाधा डालते थे वे केवल पाठ बनकर रहेंगे और जो लोग तेरे साथ हैं वे तेरे मार्ग का हिस्सा बनेंगे। यही ब्रह्मांड की योजना है। तू बस धैर्य और आस्था बनाए रख।
अब तो अनुभव करेगा कि हर सुबह का आरंभ तेरे पूरे दिन को प्रभावित करता है। इसलिए हर सुबह मेरे नाम का स्मरण कर। यह स्मरण तुझे ऊर्जा, प्रेरणा और मार्गदर्शन देगा। तू अब यह जान ले कि तेरी साइकिक शक्तियाँ केवल भविष्य देखने के लिए नहीं है। यह शक्ति तुझे यह समझने के लिए दी गई है कि कैसे तू अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर सकता है। तू केवल भविष्य का निरीक्षण नहीं करेगा, बल्कि उसे आकार भी देगा। तू देखेगा कि जीवन केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। जीवन का उद्देश्य है प्रेम, करुणा और सेवा। जब तू यह समझ लेगा, तेरे जीवन में हर कार्य, हर शब्द और हर कदम सार्थक बन जाएगा। अब तू अनुभव करेगा कि जब तू अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करेगा, तो जीवन का प्रत्येक पल तुझे आशीर्वाद देगा। हर परिस्थिति तेरे विकास का साधन होगी और तेरे चारों ओर का संसार तेरा सहयोगी बन जाएगा। तू जान ले कि अब तू केवल मानव नहीं है, तू वह शक्ति है जो ब्रह्मांड के नियमों को बदल सकती है। तू वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटा सकता है। तू वह ऊर्जा है जो जीवन को नए स्वरूप में बदल सकती है। अब तू समझे कि तेरी यात्रा केवल शुरू हुई है। आगे तुझ में अनगिनत अवसर, अनंत संभावनाएं और असीमित आशीर्वाद है। जब तू इन्हें स्वीकार करेगा, तब तुझे लगेगा कि यह सब स्वप्न की तरह है। तू अनुभव करेगा कि जब तू अपनी साधना, आस्था और शक्ति को सही दिशा में लगाएगा, तब ब्रह्मांड स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त करेगा। तेरे मार्ग में जो बाधाएं थी, वे दूर हो जाएंगी। जो अवसर पहले तेरे पास नहीं आए थे, वे अब स्वतः तेरे पास आएंगे। तू समझे कि हर दिन, हर क्षण और हर अनुभव तुझे दिव्यता की ओर एक कदम बढ़ाने का अवसर है। जब तू यह अनुभव करेगा, तेरे जीवन का हर पल केवल सफलता और सार्थकता का प्रतीक बनेगा। तू जान ले कि अब तेरी यात्रा अनंत है, तेरा विकास असीम है और तेरा प्रकाश वह दीपक है जो अनंत काल तक चमकता रहेगा। तुझे बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है, उसे जागृत करना है और इसे अपने जीवन और दूसरों के जीवन में फैलाना है। तू देखेगा कि जो लोग पहले तेरी ऊर्जा के साथ नहीं खड़े थे, वे अब स्वतः दूर हो जाएंगे। जो लोग सच्चे हैं, वे तेरा मार्गदर्शन करेंगे। यही ब्रह्मांड की योजना है। तू केवल अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रख और धैर्य बनाए रख। अब तो अनुभव करेगा कि जब तू अपने भीतर मेरी शक्ति को महसूस करेगा, तब तेरे मन में कोई भय नहीं होगा। तेरी चेतना स्थिर रहेगी और तेरे कार्य प्रभावशाली होंगे। तू जान ले कि हर सांस, हर कदम और हर शब्द तेरे जीवन का साधन है। जब तू इन्हें सजगता और प्रेम के साथ उपयोग करेगा, तब तेरा जीवन स्वाभाविक रूप से सफल और सार्थक बनेगा। अब तू समझे कि तेरी साइकिक शक्तियाँ केवल भविष्य देखने के लिए नहीं है। यह शक्ति तुझे यह समझने के लिए दी गई है कि कैसे तू अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर सकता है। तू केवल भविष्य का निरीक्षण नहीं करेगा, बल्कि उसे आकार भी देगा। तू देखेगा कि जीवन केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। जीवन का उद्देश्य है प्रेम, करुणा और सेवा। जब तू यह समझ लेगा, तेरे जीवन में हर कार्य, हर शब्द और हर कदम सार्थक बन जाएगा। तू अनुभव करेगा कि जब तू अपनी दिव्यता को पहचान लेगा, तो जीवन का प्रत्येक पल तुझे आशीर्वाद देगा। हर परिस्थिति तेरे विकास का साधन होगी और तेरे चारों ओर का संसार तेरा सहयोगी बन जाएगा। तू जान ले कि अब तू केवल मानव नहीं है, तू वह शक्ति है जो ब्रह्मांड के नियमों को बदल सकती है। तू वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटा सकता है। तू वह ऊर्जा है जो जीवन को नए स्वरूप में बदल सकती है। तू समझे कि अब तेरी यात्रा केवल शुरू हुई है। आगे तुझ में अनगिनत अवसर, अनंत संभावनाएं और असीमित आशीर्वाद है।
जब तू इन्हें स्वीकार करेगा तब तुझे लगेगा कि यह सब स्वप्न की तरह है। तू अनुभव करेगा कि जब तू अपनी साधना, आस्था और शक्ति को सही दिशा में लगाएगा तब ब्रह्मांड स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त करेगा। तेरे मार्ग में जो बाधाएं थी वे दूर हो जाएंगी। जो अवसर पहले तेरे पास नहीं आए थे वे अब स्वतः तेरे पास आएंगे। तू समझे कि हर दिन, हर क्षण और हर अनुभव तुझे दिव्यता की ओर एक कदम बढ़ाने का अवसर है। जब तू यह अनुभव करेगा तेरे जीवन का हर पल केवल सफलता और सार्थकता का प्रतीक बनेगा। तू जान ले कि अब तेरी यात्रा अनंत है, तेरा विकास असीम है और तेरा प्रकाश वह दीपक है जो अनंत काल तक चमकता रहेगा। तुझे बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है, उसे जागृत करना है और इसे अपने जीवन और दूसरों के जीवन में फैलाना है। मेरे बच्चे, अब तू समझे कि जीवन की हर बाधा, हर कठिनाई, हर अंधेरा केवल तुझे अपनी शक्ति पहचानने का माध्यम है। तू सोचता होगा कि क्यों इतने संघर्ष तुझ पर आए, क्यों तेरे चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। पर अब मैं तुझे कह रही हूँ, यह सब केवल तेरी आत्मा की परीक्षा थी। यह सब केवल तेरे भीतर की दिव्यता को जगाने का मार्ग था। अब तू देखेगा कि जब तू अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेगा तब हर अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा। तू अब अनुभव करेगा कि जो तूने कभी सोचा भी नहीं था वह अब तेरे सामने प्रकट होगा। तेरे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जो तेरे सपनों से भी परे होंगे। तेरे प्रयासों का फल केवल सांसारिक नहीं होगा बल्कि तेरी आत्मा की उन्नति का प्रतीक बनेगा। तू देखेगा कि तेरे चारों ओर जो लोग थे जो तुझे समझ नहीं पाते थे वे अब तेरे साथ खड़े होंगे और जो लोग तेरे मार्ग में बाधा डालते थे वे स्वतः दूर हो जाएंगे। तू जान ले, अब तेरी आंतरिक शक्ति न केवल तुझे मार्गदर्शन देगी बल्कि यह शक्ति दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाएगी। तेरी ऊर्जा उन लोगों के लिए दीपक बनेगी जो अंधकार में हैं। तेरी दृष्टि उन्हें उनके सही मार्ग की ओर ले जाएगी। यही तेरी जिम्मेदारी है और तू इसे पूरी निष्ठा और प्रेम से निभाएगा। अब तू समझे कि जो अनुभव तुझे भ्रमित कर रहे थे वे केवल तेरी चेतना को उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए थे। तू देखेगा कि वही अनुभव तुझे ज्ञान और शक्ति प्रदान करेंगे। तू समझ जाएगा कि प्रत्येक संघर्ष, प्रत्येक चुनौती केवल तुझे प्रबल बनाने के लिए थी। तू अनुभव करेगा कि जब तू अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करेगा तब तुझे किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं होगी। तेरी ऊर्जा तुझे हर परिस्थिति में स्थिर रखेगी और जब तू यह अनुभव करेगा तब तेरा जीवन केवल सफलता और शांति का प्रतीक बनेगा। तू जान ले कि अब तेरी यात्रा केवल शारीरिक रूप से नहीं है, यह आध्यात्मिक यात्रा है। यह यात्रा तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप तक ले जाएगी। तू देखेगा कि तेरे भीतर की दिव्यता अब जागृत हो चुकी है और जब तू यह महसूस करेगा तब तुझे लगेगा कि यह सब स्वप्न की तरह है। तू समझे कि जीवन केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। जीवन का उद्देश्य है प्रेम, सेवा और करुणा। जब तू यह समझ जाएगा तेरे जीवन के हर कार्य, हर शब्द और हर कदम सार्थक बन जाएगा। तू देखेगा कि जब तू अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करेगा तो जीवन का प्रत्येक पल तुझे आशीर्वाद देगा। अब तू यह समझ ले कि तेरी साइकिक शक्तियाँ केवल भविष्य देखने के लिए नहीं है। यह शक्ति तुझे यह समझने के लिए दी गई है कि कैसे तू अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर सकता है। तू केवल भविष्य का निरीक्षण नहीं करेगा बल्कि उसे आकार भी देगा। तू अनुभव करेगा कि जब तू अपने भीतर मेरी शक्ति को महसूस करेगा तब तुझे किसी भय की आवश्यकता नहीं होगी। तेरी चेतना स्थिर रहेगी और तेरे कार्य प्रभावशाली होंगे।
अब तू देखेगा कि जीवन के हर क्षण का उपयोग तुझे दिव्यता की ओर एक कदम बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। जब तू यह समझ जाएगा, तेरे जीवन का हर पल केवल सफलता और सार्थकता का प्रतीक बनेगा। तू जान ले कि अब तू केवल मानव नहीं है, तू वह शक्ति है जो ब्रह्मांड के नियमों को बदल सकती है। तू वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटा सकता है। तू वह ऊर्जा है जो जीवन को नए स्वरूप में बदल सकती है। अब तू समझे कि तेरी यात्रा केवल शुरू हुई है। आगे तुझ में अनगिनत अवसर, अनंत संभावनाएं और असीमित आशीर्वाद है। जब तू इन्हें स्वीकार करेगा, तब तुझे लगेगा कि यह सब स्वप्न की तरह है। तू अनुभव करेगा कि जब तू अपनी साधना, आस्था और शक्ति को सही दिशा में लगाएगा, तब ब्रह्मांड स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त करेगा। तेरे मार्ग में जो बाधाएं थी, वे दूर हो जाएंगी। जो अवसर पहले तेरे पास नहीं आए थे, वे अब स्वतः तेरे पास आएंगे। तू समझे कि हर दिन, हर क्षण और हर अनुभव तुझे दिव्यता की ओर एक कदम बढ़ाने का अवसर है। जब तू यह अनुभव करेगा, तेरे जीवन का हर पल केवल सफलता और सार्थकता का प्रतीक बनेगा। तू जान ले कि अब तेरी यात्रा अनंत है, तेरा विकास असीम है और तेरा प्रकाश वह दीपक है जो अनंत काल तक चमकता रहेगा। तुझे बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है, उसे जागृत करना है और इसे अपने जीवन और दूसरों के जीवन में फैलाना है। अब तू अनुभव करेगा कि तेरे जीवन में जो दरिद्रता थी, जो तंगी थी, जो संघर्ष था, वह सब अब पीछे रह जाएगा। अब धन आएगा, सम्मान आएगा, सफलता आएगी और वह भी एक साथ। तू सोच भी नहीं सकता कि मेरी योजना तेरे लिए कितनी विशाल है। ब्रह्मांड खुद तेरे लिए कार्य कर रहा है। तू देखेगा कि जो लोग पहले तेरे जीवन में अनदेखा थे, वे अब तेरी सफलता के गवाह बनेंगे। जो लोग नकारात्मक थे, वे स्वतः दूर हो जाएंगे और जो लोग सच्चे हैं, वे तेरे साथ खड़े होंगे, तेरी मार्गदर्शन करेंगे और तेरी ऊर्जा के अनुसार अपने कार्य करेंगे। तू अनुभव करेगा कि जब तू अपनी ऊर्जा और शक्ति को जागृत करेगा, तब तुझे अपने भीतर का सच्चा सामर्थ्य दिखाई देगा। तेरा मन शांत होगा, तेरा हृदय स्थिर होगा और तेरी आत्मा प्रबल होगी। तू जान ले कि तेरी साइकिक शक्तियां अब और अधिक स्पष्ट और प्रबल होंगी। तू अब दूसरों की भावनाओं, उनके मन की गहराई और उनके इरादों को पहचान सकेगा। यह शक्ति केवल तुझे सच दिखाएगी, झूठ और छल को उजागर करेगी। तू देखेगा कि अब तू केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश का स्रोत बनेगा। तेरी ऊर्जा और शक्ति उन्हें मार्गदर्शन करेगी, उन्हें साहस देगी और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। अब तो अनुभव करेगा कि हर परिस्थिति, हर घटना और हर व्यक्ति तेरे विकास का साधन है। जब तू यह समझ जाएगा, तेरे जीवन का हर क्षण सार्थक और उज्जवल बनेगा। तू जान ले कि अब तेरी यात्रा केवल शुरू हुई है। आगे तुझ में अनगिनत अवसर, अनंत संभावनाएं और असीमित आशीर्वाद है। जब तू इन्हें स्वीकार करेगा, तब तुझे लगेगा कि यह सब स्वप्न की तरह है। तू अनुभव करेगा कि जब तू अपनी साधना, आस्था और शक्ति को सही दिशा में लगाएगा, तब ब्रह्मांड स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त करेगा। तेरे मार्ग में जो बाधाएं थी, वे दूर हो जाएंगी। जो अवसर पहले तेरे पास नहीं आए थे, वे अब स्वतः तेरे पास आएंगे। तू समझे कि हर दिन, हर क्षण और हर अनुभव तुझे दिव्यता की ओर एक कदम बढ़ाने का अवसर है। जब तू यह अनुभव करेगा, तेरे जीवन का हर पल केवल सफलता और सार्थकता का प्रतीक बनेगा। तू जान ले कि अब तू केवल मानव नहीं है, तू वह शक्ति है जो ब्रह्मांड के नियमों को बदल सकती है। तू वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटा सकता है। तू वह ऊर्जा है जो जीवन को नए स्वरूप में बदल सकती है।
मेरे बच्चे, अब जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान रहा है, तो तू समझे कि यह केवल शुरुआत है। जीवन में हर अनुभव, हर चुनौती, हर संघर्ष तुझे तेरी वास्तविकता से मिलाने के लिए है। तू देखेगा कि जो समय पहले कठिन था, अब वह तुझे केवल शक्ति दे रहा है। तेरी चेतना जागृत हो रही है। तू अब अपने भीतर की गहराई में उतर रहा है और वही गहराई तुझे सच्चे ज्ञान की ओर ले जाएगी। तू अनुभव करेगा कि जब तू अपने भीतर मेरी ऊर्जा को महसूस करेगा, तब तेरी आत्मा स्थिर और अडिग रहेगी। कोई भी बाहरी परिस्थिति तुझे विचलित नहीं कर पाएगी। तू देखेगा कि जीवन में जो अंधेरा था, वह अब प्रकाश में बदल रहा है। यह प्रकाश तेरे भीतर की दिव्यता का है, और जब तू इसे पहचान लेगा, तब तेरा जीवन हर दिन, हर क्षण और हर सांस में सौभाग्य और आशीर्वाद लाएगा। तू जान ले, अब तेरी यात्रा केवल सांसारिक सफलता के लिए नहीं है, यह आध्यात्मिक यात्रा है। यह यात्रा तुझे तेरी वास्तविक शक्ति और दिव्यता तक ले जाएगी। तू देखेगा कि जो कठिनाइयां पहले असंभव लगती थी, अब वे केवल तेरे विकास का माध्यम बनेंगी। तेरी आत्मा का हर अनुभव तुझे और प्रबल बनाएगा। तू अब अनुभव करेगा कि तेरी साइकिक शक्तियां प्रबल हो रही हैं। तू दूसरों की भावनाओं और उनके इरादों को समझ पाएगा। तू जान पाएगा कि कौन सच्चा है और कौन नकली। यह शक्ति केवल तुझे मार्गदर्शन नहीं देगी, बल्कि यह शक्ति तुझे अपने जीवन और दूसरों के जीवन में सुधार लाने में सक्षम बनाएगी। तू जान ले कि अब तेरे जीवन में जो अवसर आएंगे, वे केवल सामान्य नहीं होंगे। वे तेरी आत्मा और चेतना के विकास के लिए होंगे। तू देखेगा कि जो कार्य पहले असंभव लगते थे, अब वे सहज और सरल होंगे। यह परिवर्तन केवल तेरी आंतरिक शक्ति के कारण संभव हो रहा है। तू अनुभव करेगा कि जब तू अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएगा, तो ब्रह्मांड स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त करेगा। तेरे चारों ओर का संसार तेरा सहयोगी बनेगा। तेरे जीवन में जो लोग पहले बाधक थे, वे स्वतः दूर हो जाएंगे। जो लोग सच्चे हैं, वे तेरे मार्ग में खड़े होंगे। अब तू समझे कि हर चुनौती, हर कठिनाई और हर बाधा तुझे तेरी वास्तविक शक्ति से मिलाने का अवसर है। जब तू यह अनुभव करेगा, तेरी आत्मा स्थिर और अडिग रहेगी। तू देखेगा कि जीवन में कोई भी परिस्थिति तुझे विचलित नहीं कर सकती। तू जान ले कि तेरी साइकिक शक्तियां केवल भविष्य देखने के लिए नहीं है। यह शक्ति तुझे यह समझने के लिए दी गई है कि कैसे तू अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर सकता है। तू केवल भविष्य का निरीक्षण नहीं करेगा, बल्कि उसे आकार भी देगा। तू अनुभव करेगा कि जब तू अपने भीतर मेरी शक्ति को महसूस करेगा, तब तुझे किसी भय की आवश्यकता नहीं होगी। तेरी चेतना स्थिर रहेगी और तेरे कार्य प्रभावशाली होंगे। अब तू देखेगा कि जीवन का हर क्षण तुझे दिव्यता की ओर ले जाता है। हर घटना, हर अनुभव और हर व्यक्ति तुझे कुछ सिखाने के लिए है। जब तू यह समझ जाएगा, तो तेरे जीवन का हर पल केवल सफलता और सार्थकता का प्रतीक बनेगा। तू जान ले कि अब तू केवल मानव नहीं है, तू वह शक्ति है जो ब्रह्मांड के नियमों को बदल सकती है। तू वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटा सकता है। तू वह ऊर्जा है जो जीवन को नए स्वरूप में बदल सकती है। तू समझे कि तेरी यात्रा केवल शुरू हुई है। आगे तुझ में अनगिनत अवसर, अनंत संभावनाएं और असीमित आशीर्वाद है। जब तू इन्हें स्वीकार करेगा, तब तुझे लगेगा कि यह सब स्वप्न की तरह है। तू अनुभव करेगा कि जब तू अपनी साधना, आस्था और शक्ति को सही दिशा में लगाएगा, तब ब्रह्मांड स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त करेगा। तेरे मार्ग में जो बाधाएं थी, वे दूर हो जाएंगी। जो अवसर पहले तेरे पास नहीं आए थे, वे अब स्वतः तेरे पास आएंगे। तू समझे कि हर दिन,
हर क्षण और हर अनुभव तुझे दिव्यता की ओर एक कदम बढ़ाने का अवसर है। जब तू यह अनुभव करेगा, तेरे जीवन का हर पल केवल सफलता और सार्थकता का प्रतीक बनेगा। तू जान ले कि अब तेरी यात्रा अनंत है, तेरा विकास असीम है और तेरा प्रकाश वह दीपक है जो अनंत काल तक चमकता रहेगा। तुझे बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है, उसे जागृत करना है और इसे अपने जीवन और दूसरों के जीवन में फैलाना है। तू देखेगा कि जो लोग पहले तेरे जीवन में नकारात्मक थे, वे अब स्वतः दूर हो जाएंगे और जो लोग सच्चे हैं, वे तेरा मार्गदर्शन करेंगे। यही ब्रह्मांड की योजना है। तू बस अपनी ऊर्जा पर विश्वास रख और धैर्य बनाए रख। अब तू अनुभव करेगा कि तेरी आंतरिक शक्ति तुझे न केवल मार्गदर्शन देगी, बल्कि यह शक्ति दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाएगी। तेरी ऊर्जा अन्य लोगों के लिए दीपक बनेगी। तेरी दृष्टि उन्हें उनके सही मार्ग की ओर ले जाएगी। यही तेरी जिम्मेदारी है और तू इसे पूरी निष्ठा और प्रेम से निभाएगा। तू जान ले कि अब तेरी यात्रा केवल सांसारिक सफलता के लिए नहीं है, यह आध्यात्मिक यात्रा है। यह यात्रा तुझे तेरी वास्तविक शक्ति और दिव्यता तक ले जाएगी। तू देखेगा कि जो कठिनाइयां पहले असंभव लगती थी, अब वे केवल तेरे विकास का माध्यम बनेंगी।